जगत भूषण की क्लास मानव की विवेकशीलता में आप सभी साथियों का स्वागत है। आज हम स्वतंत्र चिंतन क्यों और कैसे विषय पर विचार करेंगे, चर्चा करेंगे कि मानव जीवन में स्वतंत्र चिंतन की क्या महत्व है, क्या उपयोगिता है, इसका क्या प्रभाव है, इसके लिए कितना त्याग की जरूरत है, कितना संघर्ष की जरूरत है, इस पर भी चर्चा हो जाएगी। जब विचार मौत से बड़ी हो जाए, प्रबल इच्छा शक्ति बड़ी हो जाए, तो स्वतंत्र चिंतन प्रारंभ हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। एक उदाहरण, सुकरात ने स्वतंत्र विचार करने के लिए, स्वतंत्र बात कहने के लिए जहर का प्याला का जहर पी गए। अपने विचार से नहीं हटे, न झुके, न डरे। भगत सिंह फांसी के फंदे को चूम लिए, अपने विचार से न हटे, न झुके, न डरे। शहीद जगदेव प्रसाद के मन में बातें आती हैं, वे विचार करते हैं, वे प्रश्न खड़ा करते हैं, क्या मेरी मौत नहीं होगी? जब मेरी मौत होगी ही तो मैं मौत से क्यों डरूं? डर डर कर जीने से अच्छा है शोषितों के लिए कार्य करते हुए वीरतापूर्ण मौत को गले लगाना। और इसका प्रयोग करके जगदेव प्रसाद ने दिखा दिया। प्रकृति में, सृष्टि में एक रूप का बनना, बिखरना लगा रहता है। ये रामस्वरूप वर्मा का कथन है, स्टेटमेंट है। जो जन्म लेगा वह मरेगा ही, तो मरने से भय क्यों? झूठ को सत्य की तरह मानना अंधविश्वास है, सत्य को सत्य की तरह जानना विश्वास है। अंधविश्वासी वैज्ञानिक नहीं हो सकता और वैज्ञानिक अंधविश्वासी नहीं हो सकता। तो साथियों, सुभाष चंद्र बोस ने कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुझे आजादी दूंगा। यह स्वतंत्र चिंतन का परिणाम है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा, जब तक जुल्मी और अत्याचारी व्यवस्था कायम रहेगी, वह समाप्त नहीं, उसे मैं समाप्त करके ही छोड़ूंगा। यदि मैं ऐसा नहीं कर सकता तो अपने आप को गोली से खत्म कर दूंगा। वे प्रश्न करते हैं कि गरीबी, भूखमरी, अपमान के साथ जिंदा क्यों हूं?
आज ही मर जाओ, या सम्मान के साथ जीना सीखो, सम्मान के लिए धर्म परिवर्तन करो। पेरियार रामास्वामी नायकर ने सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट चलाया। आत्मसम्मान के लिए संघर्ष करो। ये सब स्वतंत्र चिंतन का परिणाम है। जो व्यक्ति स्वतंत्र चिंतन करता है वह अपने विचारों में मौत से नहीं डरता। मौत उसके लिए बहुत छोटा हो जाता है। कबीर साहब कहते हैं, कबीरा खड़ा बाजार में, लियो लुकाठी हाथ, जो घर जा रे आपना, चले हमारे साथ। स्वतंत्र चिंतन के लिए, स्वतंत्र विचार करने के लिए इतना तक तैयार रहना होगा। इसलिए उन्होंने कहा, पाहन पूजे हरि मिले, तो मैं पूजू पहाड़, ताते ये चक्की भली, पिस खाए संसार। और कहा, काकर पाथर जोड़ी के मस्जिद लिया बनाए, तापर मुल्ला बाग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। वैज्ञानिक गैलीलियो जब ये कहते हैं, वे अपने दूरबीन से देखकर कहते हैं कि पृथ्वी ही सूर्य के चारों ओर घूमती है, चक्कर लगाती है, तो वहाँ के पादरियों ने, वहाँ के न्याय व्यवस्था ने उन्हें फांसी की सजा दी। तो इस प्रकार बिना स्वतंत्र चिंतन के, बिना स्वतंत्र विचार के नई रचना, वैज्ञानिक और मानववादी रचना नहीं हो सकती। गौतम बुद्ध के साथ भी इस ढंग की घटना घटी। वे सेनापति के प्रस्ताव के साथ सहमत नहीं थे। वे लगातार विरोध करते रहे, इससे मानवता का ह्रास होगा, दोनों परिवारों का ह्रास होना होगा। तो उनको दंड के रूप में निष्कासन मिला। अपने स्वतंत्र चिंतन के स्वरूप में, चिंतन के द्वारा वीरंगना फूलन देवी अपने साथ किए गए अत्याचार को, बलात्कार को सहन नहीं किया, उसको नहीं छोड़ा। 22 लोगों को एक लाइन में खड़ा करके गोली से मारकर उस वीरंगना ने अपने उस अत्याचार और बलात्कार का बदला लिया। फूलन देवी की आवाज एक साथ बिहार में भी गूंजती रही और संसद में भी। अंत में मैं ये कहना चाहता हूं कि बिना स्वतंत्र चिंतन के, बिना स्वतंत्र सोच विचार के नई रचना, नए ढंग की रचना, वैज्ञानिक चेतना वाली रचना, विचारधारा वाला रचना, मानववादी विचारधारा वाला रचना नहीं हो सकती। तो साथियों, ये स्वतंत्र चिंतन क्यों, कैसे, इस प्रश्न पर आप लोगों ने मेरे विचार को सुने, समझे।
आप इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। अंत में जय विज्ञान, जय मानववाद, जय संविधान, जय लोकतंत्र। समझे समस्या, खोजे समाधान, बढ़े स्वावलंबन, जगे स्वाभिमान। जय भारत, जय विश्व।